मैं कम पढ़ी लिखी लेडीज, यहाँ से मेरा ट्रेवल्स फंड भी कट रहा है और कार फंड में मिलेगा। मैं वो मायने नहीं रखता कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मैं ये मायने रखती हूँ कि मेरी टीम पे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब है। मैंने फेसबुक से ज्वाइन कर ली हूँ, लोग पर्सनल जाके भी बता नहीं सकते हैं। और मैंने बहुत सारे लोग, अभी एक लड़का बैठा है मेरे साथ फेसबुक के माध्यम से, मैंने कल ही उसकी ज्वाइनिंग की हूँ। तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि हम कैसे बताएंगे। डरो मत, लोग गलत भी आते हैं अच्छे भी आते हैं, पर आप लोग लोगों को देखो कि भाई लोग हमारे साथ कैसे, लोग मिलते हमें मिलते हैं, है ना। लोगों के साथ में डायरेक्टली फेसबुक पे भी मत आओ, उस फेसबुक पे भी हमें गलत लोग मिलते हैं, लेकिन बात भी करने को हमें सीखना पड़ेगा कि हमें इनसे कैसे बात करना है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी भाई। और मेरी जर्नी यहीं तक है, क्योंकि मैंने जो भी की हूँ अपने सपनों के लिए की हूँ और लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए की हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज लोग हैं, जो आज पैसा कमाना चाहती हैं पर कमा नहीं रही हैं, तो वेस्टिज एक सिस्टम है जहां से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। और मैं जितनी भी लेडीज यदि यहाँ बैठी हैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि हम यहाँ 10-20 हजार रुपए यदि जो लेडीज कमाने आई होंगी, वो आज ही यहीं से अभी क्यूट हो जाए और अभी निकल जाए इस मीटिंग से। ये बिजनेस 10-20 हजार रुपए कमाने का नहीं है, ये लाखों रुपए कमाने का बिजनेस है, ये सपनों का बिजनेस है। हम यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनी, लेकिन वेस्टिज में आई तो मुझे यहाँ ड्रेस सलवार सूट पहनने को मिला। और कभी जीन्स टी शर्ट नहीं पहनी मैंने, जीन्स टी शर्ट ये सारी चीज मुझे पहनने को मिला, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे किया और उन्होंने कहा कि तू सब कर सकती है, सब पहन सकती है, लोगों को सुनो मत, लोग क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, पड़ोसी क्या बोलते हैं, ये छोड़ दो। ये मेरा हमेशा सपोर्ट रहा। मेरा बच्चों का भी बड़ा सपोर्ट है मेरे साथ में। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटी एक 10वीं में है अभी, और एक बेटा मेरा तीसरी क्लास में है। ये दोनों घर में अकेले रहते हैं। मैं 10-10 बजे रात तक बाहर रहती हूँ, सुबह जाती हूँ 9 बजे। अभी मेरा मैं टिफिन बनाऊंगी, बच्चे दोनों चले जाएंगे, फिर मैं भी अपने काम करके 9-9:30 बजे निकल जाऊंगी, रात के 10 बजे तक आती हूँ। पर ये दोनों बच्चे मेरे खाना बना लेते हैं और अकेले रहते हैं। कभी कभी मैं फील्ड में बाहर जाती हूँ तो 3 दिन भी घर में नहीं आती है, पर मेरी बेटी और मेरे बेटा दोनों अकेले रह के घर में रह रहे। कई लोग अपने बड़े बड़े बच्चों को जो कॉलेज में है वो बोलते मेरे बेटे का खाना बनाना मैडम, मैं नहीं आ सकती आपके साथ। ऐसा बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मैंने देखी हूँ जिनके बच्चे 24-25 साल 20 साल के हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं। पर मेरी बेटी एक छोटी वाली 15 साल की है, बेटा मेरा 10 साल का है, और ये दोनों अकेले खाना बना के और इस बिजनेस में मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो मैं मेरे फैमिली को भी दिल से धन्यवाद दूंगी कि जो बच्चे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उनके लिए चाहती हूँ कुछ। और देखो, हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं ले सकते, 10 रुपए के भी कुछ नहीं ले सकते। लेकिन मेरी बेटी को मैंने उसके जन्मदिन में 70 हजार का आईफोन लेके दी हूँ, मैं अपनी इनकम से, वेस्टिज की इनकम से। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक जॉब वाला ही दे सकता है 70-80 का हजार का मोबाइल। एक नॉर्मल इंसान और जॉब वाले भी नहीं दे सकते अपने बच्चों को। मैंने बहुत सारे लोगों के पास देखी है, 10 से 20 हजार रुपए का ही मोबाइल है बच्चों लोगों के पास। तो मैं ये बिजनेस से हम ये भी कर सकते हैं। और हर महीना मेरी बेटी एक बड़ी वाली मॉडलिंग करती है, वो हमेशा मेरे आईडी और पासपोर्ट रखी है, वहां से मेरा पीवी देखती है खोल के कि मेरी मम्मी का कितना पीवी हो गया है। हर महीने मेरे से 3,000-4,000 रुपए ले लेती है, मम्मी आपका इतना पीवी हुआ है और आपका इतना मेंटेन और आपका इतना चेक आया है। मेरी बेटी भी, मैंने अपना इस बिजनेस में ज्यादा सीखी नहीं, लेकिन मेरी बेटी को, बड़ी वाली को, क्राउन कैसे बनते हैं वो तक सिखा दी हूँ। अभी उसे इस बार लेकर आ रही हूँ मैं नैनीताल, और वो भी मेरे साथ सपोर्ट करती है। वो भी बहुत बड़ी नहीं है, 16 साल की है, 11वीं क्लास में है। और मिस्टर और मिलान के प्रोडक्ट में बहुत सेल करती है वो भी इस बिजनेस से 2,000-3,000 रुपए कमाती है। और क्राउन तक का लेवल के बारे में उसे इतनी सारी जानकारी है कि हम क्राउन कैसे बन सकते हैं, ये भी वो लोगों को बता देगी। वो सारी चीज मैं अपने बच्चों को सिखाई हूँ। मेरे से नहीं आता है तो मेरे बच्चों को सिखा रखी हूँ। मेरे बच्चे लोग सारी मेरा सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस में। आईडी बनाना और जो मीटिंग बनाना, सारी मेरे बच्चे लोग भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे टीम पे जो लोग भी रहते हैं मेरे बच्चों से आके सीख के चले जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं आता है, मैं उनको घर में बुलाती हूँ,
और मेरी बेटियों को सिखा रखी हूँ, मेरी बेटी लोग उनको सिखा देती है। तो मैं अपने बच्चों को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, जो मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जिस दिन से कि मेरी मम्मी कुछ करे करके। तो इस बार मेरी दोनों बेटी को भी मैं लेकर आने वाली हूँ। और बस अनीस भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इतना बोलना तो मुझे आता नहीं था, आज संजय सर की वजह से मुझे इतना बोलना आ गया। संजय सर ये पहली बार आए थे मेरे यहाँ पे, जब मैंने सिल्वर मेंटेन की थी। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैं पहले जब ज्वाइनिंग हुई, और ज्वाइनिंग होने के बाद में मैं नैनीताल गई, मेरे गुरु है, गुरु ने बोले कि आप नैनीताल आओ। जब मुझे पीपीपीपी के बारे में भी नहीं समझता था, नैनीताल भी क्यों आना है ये भी नहीं समझता था, मेरे जय भाई ने बोला कि बहन जी आप दिल्ली तक आओ। मैं दिल्ली तक चली गई और नैनीताल गई। नैनीताल में गई, वहां सारे लोगों को स्टेज में बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप इस महीने क्या करोगे, इस महीने क्या करोगे। मैं भी चली गई, और मैं भी चली गई, मैंने भी बोल दी कि मैं भी डायरेक्टर कर लूंगी। और पता नहीं था डायरेक्टर करने के लिए क्या होता है। और संजय सर ने बोला मैम डन कर लोगे। हाँ सर कर लूंगी। कितने पीबी से कर लोगे, पीबी भी समझ में नहीं आ रहा था। वहां जो लोग बोल रहे थे उनका देख के बोलती मैं भी 4500 पीबी से कर लूंगी, बोल कर वहां से वापस आ गई। और आने के बाद मैंने अपनी आईडी ग्रीन कराई 100 पीबी से। दूसरे मंथ भी ऐसे ही काम करते रही। और मेरे जय भाई से साथ बैठकर, और मेरे जो अपलाइन में आते हैं उनके साथ बैठकर उनसे पूछे कि भाई कैसे करना होता है। और मेरा मोंटी भाई है जो मेरा सपोर्ट किया कि जब तुमने बोल के आई हो ना दीदी, तो ये करके रहेगा, ये मेरा साथ है। और उसका ही साथ रहा मेरा, ही नहीं तो कोई नहीं कर सकता ये, उसका ही साथ रहा मेरा। उन्होंने मुझे बोला कि दीदी हद से ज्यादा करके दिखाएंगे हम दोनों। हम दोनों भाई ने 1 महीना 2 महीना इतना काम किए कि मैंने तो बोलकर आई थी कि मैं डायरेक्टर करूंगी, लेकिन मैंने दूसरे महीने में ही सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन की थी। और मेरा 26,600 रुपये का दूसरे ही मंथ में चेक आया था, और मेरा भाई का 24,400 रुपये का चेक आया था। और मेरी टीम पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को लेकर आए थे, और हमारा चेक देख के वो लोग सारे लोग जल गए, हमारे साथ काम करने आए। और संजय सर को मैंने बुला ली, क्योंकि हमारी टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, हम मीटिंग करवा देंगे 50 लोगों की। संजय सर को जबलपुर से बुलवा ली मेरे हस्बैंड के हाथ में। वो संजय सर जब 5 बजे आए, जिस होटल में मैंने वहां संजय सर को बुलाई थी उस होटल में कोई लोग नहीं आए। जो लोग थे, जो मेरे पहचान के 2-4 लोग थे जो जुड़े नहीं थे, वो लोग मेरे भाई के पहचान के थे, वही लोग बैठे थे और कोई नहीं था। मैं रोने लगी। मैंने बोली कोई नहीं आए सर, मैं क्या करूं। सर ने मुझे कहा मैम आप सुनने को तैयार हैं, आपके हस्बैंड सुनने को तैयार है, मोंटी भाई सुनने को तैयार है, आप टेंशन मत लो। संजय सर ने 5-6 लोगों में हमारी मीटिंग की है। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी गुरुजी का, कि उस होटल में सिर्फ 5-6 लोग थे। और बस मैं वहीं से मोटिवेट हो गई कि मुझे ऐसे गुरु तो कहीं नहीं मिलेंगे, जो 5-6 लोग में मेरी मीटिंग करके जा सकते हैं और मेरी पीठ थपथपा सकते हैं। और मैं रो रही थी, मेरे मन में बड़ी खुशी आ गई कि सर ने 4-5 लोग में वहां पे मेरी मीटिंग कर दी। तो जितने भी लोग हैं मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी भाई। जो कर रहे हैं तो दिल से करो, नहीं तो इस बिजनेस को सही में छोड़ के चले जाओ। अपने गुरु की बात जो मानेगा वो आगे जाएगा। जो लोग सोचते हैं ना कि संजय सर लालच से बुलाते हैं, पुष्कर लालच से बुलाते हैं, पचमढ़ी लालच से बुलाते हैं, यहाँ कोई लालच से बुलाते यार, हमारे चेक के लिए बुलाते हैं। हमारे चेक अप डप हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसलिए बुलाते हैं वो, कि हम कुछ कर पाए, आगे जा पाए। क्या पड़ी है संजय सर को 4 बजे रात को उठ को हमें जगाने की, लेकिन हमें जगाते हैं वो कि हम कुछ करें करके। सो जाओ मत आओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। संजय सर तो 4 जन में भी करेंगे रात में 4 बजे मीटिंग। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी अनीस भाई, दिल से शुक्रिया अनीस भाई, आपने मेरी बात सुने सारे लोग ने। पर मैं सारे लोगों को यही कहना चाहूंगी, इस बिजनेस 10-20 हजार का नहीं है, ये लाख रुपए का बिजनेस है। यदि लाख रुपए कमाना है तो रुको, नहीं तो अपने समय भी बर्बाद मत बर्बाद करो 2 साल। वो कंटिन्यू लगे रहोगे तो जरूर चेक आएगा। मैं बोल रही हूँ, मेरा भी पहले शुरुआत में आया, फिर नहीं आया, मेरा 26,000 का आया, उसके बाद नहीं आया। पर मैं लगी रही लगी रही लगी रही, फिर 4 महीने में मेरा फिर से चेक आना शुरू हो गया। धीरे 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 करके आज मैं 42,900 रुपए की इनकम में पहुंच गई। पता नहीं चला। मैं एक अनपढ़ कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और आगे मेरा ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली हूँ मैं, आने वाले मई तक
मेरा 1 लाख प्लस चेक मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी डन, क्योंकि जून महीने में मुझे दिल्ली स्टेडियम में जाना है, बड़े स्टेट में जाना है, बड़े लोगों की ताली सुनना है मुझे, तो मैं बिल्कुल करूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े। और बहुत सारे लोग ये बिजनेस में आते भी हैं और हमारा चेक देख के हमारे लोग भाग भी जाते हैं कि इसका चेक मेरे वजह से आया, तो ये भी मत डरना, भाग जाने देना और नए लोगों के पास जाना, नए 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 लोगों के पास जा जाके काम करना, और लोग मिलेंगे, दीपिका मैम जैसे लोग मिल जाएंगे जो मेरी टीम पे आती है। आज मैं शेयरटी नहीं करती, लेकिन मेरी टीम पे दीपिका मैम करती है, मेरे साथ जाके दीपिका मैम को फोन करती हूँ, मेरे बच्चे नहीं रहते, दीपिका मैम जूम डाउनलोड कर दो, थोड़ा सा इसको सिखा दो कि माइक कैसे ऐड कर रहा है, ये करना है, तो दीपिका मैम जैसे लोग भी हमें मिल जाएंगे जो अपनी अपलाइन को ही सिखाएंगे। तो मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी दीपिका मैम का भी, जो मेरे साथ कंटिन्यू लगी रहती, जब मैं कॉल उठाती, जितने बजे उठाती हूँ, अपने काम छोड़ के मेरे काम करती है, तो मैं उनका भी दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। दोनों हस्बैंड वाइफ फुल टाइम काम करते हैं। दीपिका मैम एक बहुत छोटे से घर से है, बहुत माध्यम परिवार से है, लेकिन दीपिका मैम भी आज वेस्टिज में लगातार 1 साल से काम कर रही है। और हस्बैंड वाइफ चेक तो उसका 10,000 का है, लेकिन आज वेस्टिज से वो 30,000 से ऊपर कमाती है, क्योंकि वो रिटेल 1-1.5 लाख रुपए के महीने के, 2 लाख रुपए के महीने के रिटेल कर रही है, वो 30,000 से ऊपर रिटेल कमाती है। लेकिन लोग रिटेल नहीं करते हैं, लोग प्रोडक्ट बेचते नहीं है, बिक्री नहीं करना सीख रहे लोग, लोग ले लेते 100 पीबी के, 130 दिन हो जाते हैं 100 पीबी के, कई लोगों को देखी हूँ मैंने, मैं अपनी टीम से बता रही हूँ, 100 पीबी के प्रोडक्ट रखे रखते हैं, बेचते नहीं है। मेरी टीम पे पवार सर और दीपिका मैम इतने सेल करते हैं, जैसा मैं करती वैसा ही वो करते हैं। मैं यदि 2 लाख 3 लाख के भी प्रोडक्ट मेरे घर रख लूं, मैं पूरे प्रोडक्ट निकाल देती हूँ, पूरे प्रोडक्ट स्कूटी से जाती हूँ और प्रोडक्ट रख रख के ले जाती हूँ, 50-50 हजार के, और पूरे प्रोडक्ट निकाल देती हूँ। मैं भी मेरे घर में प्रोडक्ट नहीं रखती, संजय सर ने खुद देखा है, मेरे घर में एयर प्यूरिफाई, वाटर प्यूरिफाई, सारी चीज लगी है मेरे घर में। मेरे हस्बैंड के पास एयर प्यूरिफाई लगी है, मेरी बेटी नागपुर में पढ़ती है, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, उसके पास लगी है। मेरे मोंटी भाई के बेटे को मैंने गिफ्ट करी हूँ, उनका छोटा सा बेटा है, और 1.5 किलो का हुआ था, वो जब जन्म हुआ था पैदा 1.5 किलो का हुआ था, दूध नहीं पी रहा था, मैंने अपने पास से उसके घर में वो एयर प्यूरिफाई लगाई हूँ, और उसका बेटा बीमार नहीं होता है, कमजोर बच्चा हुआ है उसका, बीमार नहीं होता है। तो लोग लगाते नहीं है, 18,000 खर्च नहीं करते हैं। और मेरा यहाँ पे भी लगा है, वाटर प्यूरिफाई भी लगा है, एयर प्यूरिफाई भी लगा है, मैं सारे 100% प्रोडक्ट यूज करती हूँ मेरे घर में, किचन से लेकर बाथरूम तक चले जाएंगे लोग, वेस्टेज के अलावा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ जो वेस्टेज में नहीं मिलेगा वही चीज मेरे घर मिलता है। तो जो 100% यूज करेगा वही बिक्री भी करेगा, ये बिल्कुल डन है। थैंक यू अनीस भाई। अनीस भाई मेरी आवाज आ रही है? शुक्रिया मैम, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आपकी बातें सुन के मैम मेरी भी आंखें खुल गई कि आप वाकई में 100% यूजर हैं, वही आपकी सफलता का बहुत बड़ा रीजन है मैम। हमें सबको 100% यूजर बनना चाहिए वाकई में। और साथियों जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप सब मैम के लिए। मैम ने कितनी फाइट की, कितना संघर्ष किया, कैसे देखिए 2 साल से कंटिन्यू। आज परिवार के कुछ लोग हैं जो विश्वास कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विश्वास नहीं कर रहे हैं। और मैम आपसे आज आपका इंटरव्यू सुन के मुझे बिल्कुल चंचल मैम की याद आ गई, क्योंकि मैं एक बार चंचल मैम और सिद्धार्थ सर का इंटरव्यू देख रहा था मैम, तो चंचल मैम की बिल्कुल सेम रियल स्टोरी थी। चंचल मैम ने बताया कि अगर आज हम 1.5 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं दोनों पति पत्नी, तो वो ऐसे नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत सारी फाइट की है, लोग मजाक बनाते थे।